वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली मोहम्मद। तो आज की वीडियो है भाई, इंडिया एशिया का हिस्सा कैसे बना। मतलब पहले इंडिया नहीं था भाई, तो ये आज हमें जानना है यार। प्ले करें। पहले कॉन्टिनेंट्स का बनना शुरू हुआ, तब हमारा इंडिया साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका का एक हिस्सा था, जिसके दूर दूर तक एशिया का कोई नामो निशान नहीं था। पर फिर आज इंडिया एशिया का हिस्सा कैसे बन गया है? आज वर्ल्ड मैप में इंडिया इन सभी देशों से इतना दूर कैसे हो गया? क्या आपके पास है इन सवालों का जवाब? वेल, आई एम प्रिटी श्योर नहीं होगा, और कोई बात नहीं, इस पर तो आज हम डीप डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि कैसे हमारा इंडिया का फॉर्मेशन डायनासोर्स का अंत करने में एक बहुत ही बड़ा हाथ रखता है, और इस सच की सच्चाई आपको कुछ ही देर में जानने को मिलेगी। पर उससे पहले एक और एक जानने वाली बात यह है कि आज इंडिया इन सभी देशों से दूर एशिया में आ तो गया है, लेकिन एशिया की धरती के साथ एक होने के बाद से ही इंडिया धीरे धीरे करके हर साल थोड़ा थोड़ा करके एशिया के नीचे धंसता ही जा रहा है, जिसकी वजह से एंड इट्स काइंड ऑफ मीन बट इंडिया ना चाहते हुए भी नेपाल में होने वाले भूकंपों को जन्म दे रहा है। वेल, काफी अनफेयर है, लेकिन ये सब कहां से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, इन सारे सवालों का जवाब और इन सारी बातों के बारे में आज हम जानने वाले हैं मेरे यानी गौरव के साथ इस वीडियो में, जिसका टाइटल है इंडिया का जन्म कैसे हुआ। अब फ्रेंड्स, ये देख रहे हो, ये है हमारी दुनिया आज से 20 करोड़ साल पहले, जब हमारी पृथ्वी पर ना कोई देश था, ना किसी देश की सरहदें थी, और कुछ था तो वो एकमात्र कॉन्टिनेंट पैंजिया, और उसके चारों तरफ फैला हुआ इकलौता महासागर पैंथलसा। हर तरफ हरियाली थी, खुला आसमान था, और उसके पहले हमारी पृथ्वी पर 3 बार जीवन एक्सटिंक्ट होने के बाद जीवन ने फिर से एक बार पनपना शुरू किया था। डायनासोर से लेकर मगरमच्छ, शार्क्स, बीज, यहाँ तक कि कॉकरोच जैसे कई जीव पैंजिया में रहते थे। लेकिन बिना किसी बंधन से बंधा हुआ पैंजिया जुरासिक पीरियड के शुरुआती सालों में धीरे धीरे करके अलग होने लगा, और पैंजिया के 2 अलग टुकड़े हो गए, जिससे 2 नए सब कॉन्टिनेंट बने। पहले सब कॉन्टिनेंट का नाम था लॉरेशिया, जिसमें से आगे चलकर एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका बनने वाले थे, और दूसरे हिस्से का नाम था गोंडवाना, जिसने आगे जाकर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया बनाना था। इन दोनों सब कॉन्टिनेंट के बनने से पैंजिया के बीच में पानी की बड़ी सी खाई बनी, और इसे टेथिस ओशियन का नाम मिला। इंटरेस्टिंग, राइट? लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सब हम आखिर जान कैसे पाए, क्योंकि इंसान तो पृथ्वी पर आज कुछ 7 करोड़ साल पहले से ही आया है, तो ये ज्ञान हमें कहां से प्राप्त हुआ? वेल, इस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाने का श्रेय अल्फ्रेड वेगनर नाम के एक जर्मन मीटियोरोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट को जाता है, जिन्होंने सन 1912 में ही पैंजिया थियरी को दुनिया के सामने रखा था। लेकिन एज यू नो, दुनिया का एक नियम तो है ही कि हर नई और अलग चीज हमें गलत ही लगती है स्टार्टिंग में। बिल्कुल वैसे ही वेगनर की पैंजिया थियरी सभी को गलत लगी थी, पर फिर उसके बाद काफी सारे इस पर टेस्ट किए गए, और आज हर कोई इस थियरी को सही मानता है। अल्फ्रेड वेगनर ने पैंजिया थियरी यूं ही नहीं दी थी। पैंजिया की थियरी को सच साबित करने के लिए उन्होंने बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज का सहारा लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेसोसॉरस, जो एक तरह का पानी में रहने वाला जीव था और आज के सांपों का पूर्वज है, उसके फॉसिल साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों में पाए गए थे। पर आज साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में अटलांटिक ओशन खड़ा है, और अटलांटिक ओशन को पार कर पाना मेसोसॉरस के लिए नामुमकिन था। इसका मतलब साफ है, कभी ये दोनों देश एक हुआ करते थे, और बाद में कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्ट होने से ये अलग अलग हो गए, और तभी तो इस जानवर के फॉसिल दोनों देशों में पाए जा सके। इतना ही नहीं, ब्राजील के कोस्ट पर पाए गए एंशिएंट रॉक्स का मैच वेस्ट अफ्रीका में भी पाया गया है। और तो और ग्लोसोप्टेरिस, जो कि एक एक्सटिंक्ट फर्न प्लांट है, लिस्ट्रोसॉरस, जो कि एक घास फूस खाने वाला एक जानवर है, और हार्ड शेल वाले ट्राइलोबाइट्स के फॉसिल्स इंडिया के साथ साथ साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका में मिले हैं। मतलब साफ है, अल्फ्रेड की पैंजिया थियरी गलत नहीं थी। आज भी अगर आप वर्ल्ड मैप को उठाकर देखोगे तो आपको एक क्लियर नजर आएगा कि कई कंट्रीज के बॉर्डर्स एक दूसरे के पजल पीसेस की तरह नजर आते हैं, जैसे ब्राजील और अफ्रीका। ऐसे देख के लग नहीं रहा कि ये एक दूसरे के पार्ट हुआ करते थे? वेल, बिल्कुल, क्योंकि एक समय में ये सब एक ही कॉन्टिनेंट के हिस्से थे। तो अब बात ये आता है ना कि अलग अलग आखिर क्यों हुए, आखिर इनके अलग होने के पीछे का क्या कारण है? सो फ्रेंड्स, इसका सबसे आसान जवाब है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी धरती पर जो अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, उनका अलग होना। अब इसे और आसान भाषा में समझाओ तो टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थ के मैंटल के ऊपर जमी क्रस्ट है, जिस पर अर्थ के कोर यानी उस हिस्से से जहां पर सूरज जितनी गर्मी है, वहां से निकलती गर्मी आकर टकराती है, जिससे टेक्टोनिक प्लेट के नीचे का क्रस्ट या पत्थर गर्म होने लगता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है, और ऐसे में टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर के ठंडे पत्थर नीचे की ओर आते हैं और अंदर की गर्मी से वो गर्म होकर ऊपर जाते हैं, जिससे एक कन्वेक्शन साइकिल बन जाता है। और
जैसे जैसे साइकिल चलती है कॉन्टिनेंट के टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और इसी बढ़ती दूरी की वजह से भी पैंजिया दो हिस्सों में अलग होकर लॉरेशिया और गोंडवाना बन गया था। अब फ्रेंड्स, पैंजिया से गोंडवाना कैसे बना और पैंजिया थियरी सही है ये तो हमने जान लिया है, लेकिन अब इंडिया गोंडवाना से कैसे अलग हुआ ये जानने के लिए हमें आज से 13 से 14 करोड़ साल पहले जाना होगा। ये देखो, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से इंडिया ने नॉर्थ यानी लॉरेशिया के एशिया की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है इंडिया हर साल 18 से 20 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से एशिया की तरफ बढ़ते जा रहा है। और अब मे भी आप सोचो यार इसमें कौन सी बड़ी बात, 18 से 20 सेंटीमीटर यानी एक हाथ के बराबर, ये स्पीड तो काफी स्लो है। बट ऐसा नहीं है कि स्पीड बाकी के कॉन्टिनेंट से जो कि 4 से 5 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से अलग अलग दिशाओं में बढ़ रहे हैं उनसे 1 या 2 नहीं बल्कि 4 गुना ज्यादा है। और 2000 से 2010 के बीच जर्मन और इंडियन साइंटिस्ट के खोज से यह पता लगा कि इंडिया के 18 से 20 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड का कारण गोंडवाना के प्लूम थे। अब ये प्लूम क्या होते हैं? वेल, प्लूम्स असल में और कुछ नहीं बल्कि एक तरह के बहुत ही गर्म मैंटल रॉक्स होते हैं जो वर्टिकली पृथ्वी के कोर से क्रस्ट की तरफ जाते हैं, कुछ इस तरह जैसे आप देख सकते हो। और बिल्कुल इसी तरह कोर से क्रस्ट के आसपास पहुंचकर ये प्लूम फैलने लगते हैं और क्रस्ट को अंदर से गर्म करते हैं, जिसकी वजह से क्रस्ट का सरफेस धीरे धीरे करके क्रैक होने लगता है और क्रैक होने के साथ ही यहाँ वोल्केनिक हॉटस्पॉट्स बनते हैं और फिर साथ में वोल्केनिक इरप्शन भी होते हैं। और गोंडवाना के इंडियन प्लेट के नीचे भी बिल्कुल ऐसा ही एक प्लूम था, जिसकी वजह से इंडिया के टेक्टोनिक प्लेट के नीचे यानी इंडिया की लिथोस्फीयरिक रूट प्लूम की गर्मी से पिघलकर अलग हो गई, जिससे इंडिया का अंदरूनी हिस्सा सिर्फ 100 किलोमीटर जितना मोटा रह गया, जबकि गोंडवाना के बाकी हिस्से जैसे ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका, इन सभी की टेक्टोनिक प्लेट 180 से लेकर 300 किलोमीटर जितनी मोटी और गहरी रही। इंडिया के इसी 100 किलोमीटर गहरी और हल्की प्लेट की वजह से इंडिया अपने बाकी दूसरे कॉन्टिनेंट्स के मुकाबले 4 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था और लॉरेशिया के एशिया की तरफ बढ़ते जा रहा था। हर तरफ था राख और हर तरफ था तबाही का मंजर। इसके साथ जमीन पर इस तरह बरसा था आसमान कि हर मंजर अब बेजान बंजर होते जा रहा था। दुनिया से डायनासोर्स को खत्म करने का कारण चिक्सुलब एस्टेरॉइड को माना जाता है। इस एस्टेरॉइड ने 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर गिरकर हिरोशिमा नागासाकी के न्यूक्लियर ब्लास्ट से 10 बिलियन गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट किया था, जिसकी वजह से हमारे पृथ्वी का 75% जीवन खत्म हो गया। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि डायनासोर्स के खत्म होने के पीछे इंडिया का भी बहुत ही बड़ा हाथ था। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के एक रिसर्च की माने तो उन्होंने महाराष्ट्र के डेक्कन ट्रैप्स की एक स्टडी में पाया कि जो 6.5 करोड़ साल पुराने फॉसिल उन्हें मिले थे ना, उनमें मर्क्यूरी का लेवल बहुत ही हाई था। यानी एस्टेरॉइड के इफेक्ट के पहले ही वोल्केनिक इरप्शन जिससे इंडिया के डेक्कन ट्रैप्स बने थे, उसी के वजह से वहां की हवा में पॉइजनस गैसेस मौजूद थी। मर्क्यूरी के हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से जमीन इतनी बर्बाद हो चुकी थी कि वहां पेड़ पौधे तक पनपने बंद हो गए थे और साथ ही पानी में लावा की वजह से सल्फर की मात्रा बढ़ने से समुद्र का पानी तेजाब बन चुका था। और यही वजह थी कि अर्थ पर जीवन का विनाश एस्टेरॉइड के गिरने से पहले ही शुरू हो चुका था। और ये कुछ दिन, महीने, साल में नहीं रुका। वोल्केनिक इरप्शंस मिलियंस ऑफ इयर्स तक चलते रहे। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की गीता केलर के रिसर्च के मुताबिक इससे पृथ्वी की 60% पॉपुलेशन प्रभावित हो रही थी और इस पर आज भी कई सारे साइंटिस्ट डिबेट कर रहे हैं, पर माना जाता है कि ये ज्वालामुखी एस्टेरॉइड के गिरने के 400,000 साल पहले ही धरती को तबाह करना शुरू कर चुके थे। और जब चिक्सुलब आया तो उसने तो बस इस तबाही को एक्सटिंक्शन में बदल दिया और इसी की वजह से आज दुनिया डायनासोर से बच गई है। What a relief, right? Well, अब हमने डायनासोर्स का अंत देख लिया, पैंजिया से गोंडवाना बनते हुए देख लिया और गोंडवाना से इंडिया के अलग होने की कहानी के बारे में भी हमें पता चल गया। अब देखते हैं पैंजिया से शुरू इंडिया के सफर का अंतिम पड़ाव। तो आइए देखते हैं आखिर इंडिया और एशिया का भारत मिलाप हुआ तो आखिर कैसे। चलिए चलते हैं आज से 5 करोड़ साल पहले के समय में और ये रहा अपना इंडिया पूरी तेजी से आगे बढ़ते हुए और ये रहा एशिया इंडिया के टकराने का इंतजार करते हुए और ये हुई दोनों की टक्कर, जिसकी बदौलत आज हमारे पास हिमालय श्रृंखला है। लेकिन ये श्रृंखला एक दिन में नहीं खड़ी हुई है। इंडिया और एशिया की टक्कर के कई करोड़ों साल बाद धीरे धीरे करके हिमालय का जन्म हुआ। वही हिमालयस जिनकी वजह से आज दुनिया के 22% पॉपुलेशन को पानी मिलता है, वही हिमालयस जिनकी वजह से आज दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट बना है। और अगर आपको पहाड़ की मेकिंग की समझ नहीं है तो कोई बात नहीं, आज आप वो भी जान के जाओगे। अच्छे से समझने के लिए एक गाड़ी को इमेजिन करो। ओके, अब अगर कोई गाड़ी किसी चीज से भिड़ जाती है तो क्या होता है? गाड़ी का बोनेट फोल्ड हो जाता है और उस पर उबड़ खाबड़ डिजाइन बन जाते हैं, राइट? और बस
यही तो हुआ इंडिया की जोरदार टक्कर की वजह से। इंडिया की सतह भी इसी बॉनेट की तरफ फोल्ड हो गई, जिससे हिमालयास बने। लेकिन इंडिया की सतह के नीचे का हिस्सा एशिया की प्लेट, जिसे यूरेशियन प्लेट कहते हैं, उसके नीचे सरक गया। और आपको ये जानकर भी बहुत ही हैरानी होगी कि इंडिया आज भी हर साल 5 सेंटीमीटर की स्पीड से धीरे धीरे करके एशिया के नीचे सरकता ही जा रहा है, जिससे हर साल माउंट एवरेस्ट 1 सेंटीमीटर से लंबा होते जा रहा है। और इंडिया के प्लेट की इसी मूवमेंट की वजह से नेपाल में भूकंप भी आते हैं। जैसे 2015 में नेपाल में 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जिसके लिए कहीं ना कहीं इंडिया के प्लेट ने कंट्रीब्यूट किया था। सो अब आपको पता चला कि आखिर कैसे और क्यों इंडिया ने एशिया के बीचों बीच इंडिया के करोड़ों सालों के सफर के बाद इंडिया को और इंडिया के प्लांट्स एंड एनिमल्स को एशिया के बदले क्लाइमेट और एनिमल्स के साथ घुलने मिलने का मौका मिला। और इन दोनों के बदलाव की वजह से नई स्पीशीज, नए पेड़ पौधे का जन्म हमारे इंडिया में हो पाया। सो दैट्स इट। हमारे इंडिया का जन्म कैसे हुआ इसकी कहानी आपको अभी पता है, लेकिन क्या आपको पता है अल्फ्रेड वेजनर की पैंजिया थियरी में सिर्फ 25 करोड़ साल पुराना वाला पैंजिया ही नहीं था। वेजनर के मुताबिक आज से करीबन 25 करोड़ साल बाद एक बार फिर से ये सारे कॉन्टिनेंट वैसे ही एकजुट होंगे जैसे वो पैंजिया से टूटकर अलग होने से पहले थे। और साइंटिस्टों ने इस 2B इवेंट को पैंजिया प्रोक्सिमा का नाम दिया है। और पता है जब ऐसा हो जाएगा, अमेरिका साथ हो जाए हमसे, तब एक इंसान इंडिया से अमेरिका चलकर जा पाएगा। पर फ्रेंड्स 25 करोड़ साल अभी से बहुत दूर है, भविष्य में कुछ भी हो सकता है। बट इट्स ऑलवेज कूल टू थिंक अबाउट पॉसिबिलिटीज, राइट? तो फ्रेंड्स ये था इंडिया का वो इतिहास जिससे आप अभी तक अनजान थे। हमारी दुनिया, हमारा इंडिया कितनी मुश्किलों और कितनी सदियों के कठोर परिश्रम के बाद आज बन पाया है जिसे हम आज देखते हैं, जैसे जो इंसानों को जीवन और जीवन जीने के लिए हर वो चीज देता है जो हमारे लिए जरूरी है। और इसीलिए शायद हमें इस दुनिया की थोड़ी सी ज्यादा कदर करनी चाहिए, है ना? अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चले अपना इंडिया कैसे बना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको, अपने ज्ञान को सदा बढ़ाते रह सको। सी यू इन अनदर वीडियो फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप। सही बोला भाई। ये वाली जो हकीकत थी ना, आज हमें पता चली कि इंडिया कभी मतलब अफ्रीका की साइड था, गोंधावा कोई ऐसा नाम बोल रहा था, और फिर जाके भाई 25 करोड़ साल बाद वो एशिया की तरफ आया। ये तो बड़ी थ्योरीज है, अंग्रेज़ों की थ्योरीज है ना भाई। ये पता नहीं किस तरह बनाते हैं, इतने करोड़ साल पहले की मालूमात अभी यार इनको पता चल गई और उनके थ्रू हमें भी बता रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा हैरान कुन है यार। कभी स्कूलों में भी या कॉलेजेस में भी इस तरह नहीं पढ़ाते कि इस तरह ज़मीनें भाई अलग हुई थी, धमाके हुए थे, और जो है पहाड़ इस तरह बने। ये भाई बड़ी इन्होंने ना हमें तालीम दी है, गौरव भाई ने ना, ये बहुत अच्छा हमें बताया। लेकिन एक और बात भी है ना, एक अंग्रेज़ ने पहले भी बोला था कि बंदर थे फिर इंसान बने। तो इस्लाम इन चीज़ों में यार ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। इस्लाम में सिर्फ ये बताया भाई 6 दिन में, है ना, 6 दिन 6 रातें, कि अल्लाह ने हुक्म दिया 6 दिन 6 रातों में भाई वो ज़मीन बन गई, फिर आसमान बना। ये हमारे यहाँ तो इस तरह है भाई। साइंस क्या कहती है ये आज इस भाई ने बताया। बहुत यार अच्छा लगा ये फैक्ट हमें पता चला इंडिया के बारे में। हम भी इंडिया के साथ थे शायद, तो इस वजह से हम भी शामिल हो गए ना। तो बड़ी अच्छी वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। सही बात है। हम भी तो भाई, ये हमारा भी पाकिस्तान भी इनके ही साथ था भाई, हम भी इनके साथ थे। तो ये थ्योरी हम भी अपने आप पर अपनाते हैं कि भाई हम ऐसे दुनिया से अलग होकर एशिया में आ गए। तो यार ये भाई गौरव भाई को सलाम है, क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आता है भाई साहब, खुद के निकाल के। हमें तो पता ही नहीं था यार, ये बड़ी इन्फॉर्मेशन है भाई। इंडिया कैसे अलग हुआ, पाकिस्तान और इंडिया, तो भाई ये बड़ी बात है। अंग्रेज़ भी बड़े चालाक है भाई, क्या लड़ते हैं कि ये सही है भाई, मैं सही हूँ। तो भाई आज हमारी आंखें खोल दी है गौरव भाई ने। क्या बात है यार, कमाल की। डायनासोर भी थे, बड़े स्वर थे भाई, वो भी खा रहे अच्छा हुआ के मर गए भाई। यार इंडिया के जो बड़े पहाड़ बने हैं ना, वो टक्कर मारने से बने हुए हैं भाई, इनकी वजह से पानी मिल रहा है। तो भाई बड़ी बात है यार, ये जो आज फैक्ट्स पता चले ना, 5,000 करोड़ साल, 5 लाख करोड़, 25 करोड़ मुंह में ही नहीं आते यार, इतने साल करोड़। वीडियो बहुत अच्छा लगा मुझे, खासकर ये करोड़ों की सालों की बातें है ना, वो चल रही थी। 25 करोड़ साल, 20 करोड़ साल, 5 करोड़ साल, ये दुनिया ऐसे आ रही थी भाई। डायनासोर आए थे, शुक्र करो डायनासोर मर गए, वरना ये तो पूरी दुनिया को निपटा देते भाई। ये गोला बारूद भी इसको हरामखोरों को असर नहीं करता।
बाकी भाई साहब की वीडियो इम्पोर्टेंट लास्ट में जो बताया ना भाई, ये इंडिया जो एशिया से टकराया, ये पहाड़ बड़े बड़े बन गए, ये हमारे लिए थोड़ा समझना पड़ेगा ये कैसे बने भाई, ये थोड़ा मुझे ना खटखटाता है। बाकी एशिया में हम भी आते हैं, पाकिस्तान वाले हम भी जोड़ेंगे भाई, हम फिर से अलग होंगे वो उधर के। भाई वो जब हम आए ना अमेरिका भाई, हमारे यहाँ पास आएगा, बस ऐसा अमेरिका चाहेगा तो ये अमेरिका वाले पहले आपके पास चाइना आ जाएगी भाई ऐसे तो बहुत सारे हैं भाई कि ये वाली वीडियो थी बहुत अच्छी लगी, इम्पोर्टेंट थी, लाजवाब भाई। भाई साहब बता रहा था कि एशिया का हिस्सा ही नहीं था इंडिया। यार मैं तो हैरान हो गया था, एशिया का हिस्सा नहीं था तो ये कैसे आ गया हमारे यहाँ एशिया में। तो आज पता चला एक अंग्रेज़ ने जो है इतनी बड़ी मेहनत की और उसी ने जो है ये नक्शे निकाल के जो है ना उसी ने ही पूरी जानकारी दिए, मालूमात दिए कि ये जो है ना इंडिया। यार ये बस कुदरत का कमाल है, किसी इंसान के हाथ की थोड़ी बात है ये। अब देखो ना 2500 करोड़ साल बताया जा रहा है यार, हम तो समझ रहे थे कि हमने यही सुना है यार 2000 साल, हाँ इतना ये लेकिन ये करोड़ों तो हमसे आगे निकल गए भाई। हाँ ये बात है, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ, इंडिया और हम एशिया के से भाई ये हम बस वो हाँ एक यार। एक जानवर था ना, उसके हिस्से आधे अफ्रीका में थे आधे इधर थे, तो वो तो इनका अंदाजा यही होगा ना कि ये जानवर जो है यहाँ भी है वहाँ भी है, और ये जो है ना ये जुड़ गए थे। जुड़ गए तो इन्होंने ही जोड़ दिया एशिया से, भाई ऐसे ही इन बस। नक्शे वालों को ना मैं हम भी के हवाले करूंगा, कोई तो सीधा करेगा। ये देखो यार ये बड़ी बात है। नहीं समझेंगे। कहीं तो देखो ना, कहीं तो ये साइंस जो है बोलते हैं कि काम कर गई, लेकिन कहीं तो साइंस भी जो है ना ख़त्म हो जाती है, फेल हो जाती है। कहता है साइंस इज अ मैन। आज साइंस तो यहाँ पे कहाँ पहुँच गई, तो वो जो हमारे मंदिर के बारे में बताया। हमारे मुल्ला साइंस को नहीं मानते। ये लोग जो है ना ये तो बोलते हैं साइंस क्या है, ये झूठे, ये वगैरह वगैरह। हम ही है बाबा। भाई ये बड़ी बात है। हाँ अगर वो फिर साइंस पे अगर आप बात करते हैं तो साइंस इतनी तरक्की करके गया है, आज देखो जो जदीद चीज़ें हमने नहीं देखी तो साइंस ने बना दी, लेकिन सहूलत तो हमारे लिए भी है ना यार। ये हमें बहुत वीडियो अच्छा लगा और मालूमात भी हमें मिली कि इंडिया हमारे एशिया का हिस्सा नहीं था। आज हमें मालूम हो गया कि ऐसे हम, यार हमारा तो नाम भी नहीं है कहाँ। हम तो अभी 70 साल यार, में हमें भी वो है। बड़ी दूर से आया, उसका बारे में बताओ। आज तो हमें पता चला है पाकिस्तान तो कहीं का है नहीं है। भाई पाकिस्तान इंडिया की साथी ये भी फिर हमें खुशी है कि जनाब हमारे बानी कायदे आज़म ने जो गांधी जी ने। है गांधी जी था, तो जो है इन गोरों से लड़ के जो है मुल्क बनाया, आज़ादी दिलाई हमें। लेकिन अब महाराष्ट्र कौन था हमारा? अब मैं बताऊं ना, इंडिया तो आज़ाद हो गया, हमारा मुल्क भी आज़ाद हो गया पाकिस्तान, लेकिन हम अभी भी कैद आज़ाद नहीं हैं। भाई यार बहुत अलग थी ये वीडियो आज की, बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत अच्छा लगा देखकर। उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।